भागवत हमको ठाकुर जी के योग्य बना करके, ठाकुर जी से हमारा विवाह करा के, संबंध बना करके, और फिर मृत्यु को गौने के रूप में परिवर्तित कर देती है। यह भागवत का प्रमाण है। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मानव कल्याण कैसे हो। सूत जी ने कहा भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा से मानव कल्याण हो जाएगा। सौनकादि ऋषियों ने अपने हृदय को विश्वास दिलाने के लिए थोड़ा विस्तार में पूछने का प्रयास किया, महाराज ये भागवत मानव कल्याण कैसे करती है, थोड़ा इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करो, थोड़ी भागवत की महिमा सुनाओ, भागवत का महात्म्य सुनाओ। तब सुनाया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचुकमणि महान ब्रह्मरातो विचार्यं वे तदा देवांजहासः। ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवांजहासः। बोले एक बार की बात है, देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के आए और परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। तो देवताओं ने कहा कि हे परीक्षित जी, आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो एक काम कीजिए, हम अमृत लेकर के आए हैं स्वर्ग का, आप अमृत पी लीजिए, तो 7 दिन में तक्षक सर्प भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अमृत पीने से अमर हो जाओगे। और ये भागवत की कथा जो आपको शुकाचार्य जी पिला रहे हैं, ये अगर हमको मिल जाए तो बड़ा आनंद हो जाएगा, तो हमसे आप स्वर्ग का अमृत ले लीजिए, इसके बदले हमको कथा दे दीजिए। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। श्री शुकाचार्य जी महाराज मुस्कुरा करके बोले, अरे देवताओं, तुम अमृत के बदले कथा सुनने आए हो, इसका मतलब अमृत देकर के कथा सुन रहे हो। अमृत तुमने कथा को अमृत के समान मान लिया। दक्षिणा देकर के कथा कभी सुन नहीं सकते आप। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। व्यवस्थाएं दक्षिणा से होती हैं, सब व्यवस्थित दक्षिणा से होता है, लेकिन व्यास जो शब्द कह रहा है वो दक्षिणा से नहीं प्राप्त हो पाएगा। आप व्यास जी को अपने शहर में बुला लोगे, पूरी व्यवस्थाएं सब कुछ दक्षिणा के बल पर कर लोगे, लेकिन कथा आपके हृदय में दक्षिणा से नहीं उतरेगी। और यदि कोई सोचता है कि वो दक्षिणा देकर के कथा सुन सकता है, दक्षिणा देकर के ही कथा प्राप्त होगी, वो गलत सोच में है। कभी तुलना भी मत कीजिएगा साधारण धन की और इस ज्ञान की। एक बात कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, व्यासपीठ पर बैठे व्यास को आप अपनी संपूर्ण संपत्ति भी दे दोगे, उसके बाद भी उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे जो वो आपको देकर के जा रहा है। किसी को धन दोगे 10 दिन में खर्च हो जाएगा, लेकिन किसी को ज्ञान दोगे मरते दम तक खर्च नहीं होगा। इसलिए हमारी श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। इस पृथ्वी पर यदि सबसे बड़ा कोई दानी है तो मैं व्यास हूं, इसलिए कह रहा हूं, ये मत सोचिएगा। भगवान के सुंदर चरित्रों का गुणगान करने वाला, भगवान की सुंदर कथा सुना करके व्यक्ति को भक्त बनाने वाला, भगवान की सुंदर चर्चा सुना के व्यक्ति के हृदय में जितनी दूषितताएं हैं उनको नष्ट करने वाला, वो ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है। इसलिए दक्षिणा से कथा नहीं है। कथा तो भाव से सुनी जाती है। कथा तो आपका प्रेम कितना है उससे प्रकट होती है। हम दक्षिणा कितनी दे रहे हैं, इससे कथा का कोई प्रयोजन ही संपन्न नहीं हो पाएगा। हमारी कितनी कथाएं साल में तो ऐसी हुई हैं जहां पर हमको ही अपनी जेब से लगा करके कथा करनी पड़ती है। कई जगह ऐसे ऐसे यजमान मिलते हैं, ऐसे ऐसे श्रोता मिल जाते हैं, वो कथा में बुला लेंगे, सारी व्यवस्थाएं कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, पता चली अंतिम दिन यजमान गायब हो गए। जिस दिन दक्षिणा लेनी थी यजमान जी कहीं चले गए। अब पूरा गांव खोज रहा है। एक तो कथा में जगह नहीं बताऊंगा कहां की, अभी पिछले साल की बात है, इतना बता देते हैं, थोड़ा उत्तर प्रदेश में ही थी। तो कथा थी,
अब इतनी व्यवस्थाएं सब साथ में चलती हैं, पूरा मंच चलता है, माइक चलता है, इतने सारे हमारे सब ब्राह्मण देवता, सारे संगीतज्ञ 20-22 लोग हो जाते हैं, सारा माइक चलता है, सारे कैमरा चलते हैं, इतने लोग सब जाते हैं, सबकी टिकट होती है, आने जाने का खर्चा होता है, सबकी दक्षिणा होती है, सब चीज होती है। वहां पहुंच गए, कथा करी, अभी तक कोई दक्षिणा, तो दक्षिणा क्या मतलब, जो सबकी टिकट विकेट का भी खर्चा कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और वो हर दूसरे दिन कहें कल हम धीरे धीरे सबका करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। अंतिम दिन जब कथा विश्राम हुई तो बोले व्यास जी सब पंडितों से, आप लोग अपने कक्ष में पहुंचिए, हम आ रहे हैं लेकर के। हम लोग दूर रुके थे, 15-20 किलोमीटर दूर रुके थे। अब हम लोग वहां पहुंच गए, वहां पहुंच कर इंतजार करें, सबकी ट्रेन है, सबकी फ्लाइट है, सबको निकलना है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं, फोन उठा मैंने। बोले आप लोग अपने अपने घर निकल जाओ, हम वहीं दे जाएंगे। अंत तो गत्वा ये हुआ, हमारे एक पंडित जी रुक गए थे कि जितना खर्चा हुआ सब लेकर के आएंगे। पंडित जी को गांव के लोगों ने चारों ओर से घेर लिया, उनके ऊपर लेके डंडा बैठ गए, बोले चाहिए दक्षिणा? पंडित जी बोले हम अपनी जेब से लगा के सब कर लेंगे, हमारे प्राण दे दीजिए, यही हमारी दक्षिणा है। और स्थिति ये हुई, फिर व्यास जी की सारी दक्षिणा लगी, हम अपनी जेब से ही करके आ गए कथा। तो कहने का अभिप्राय, निश्चित ही मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि उस गांव में या उस शहर में या उस आयोजक परिवार में किसी एक की तपस्या तो रही होगी कि वहां कथा हुई। दक्षिणा के बल पर नहीं हुई थी, वहां कथा का पहुंचना, पंडाल का लगना, व्यासपीठ पर आरती नित्य हो रही है, अनुष्ठान चल रहा है, रोज 7 दिन तक निर्विघ्न कथा का होना, ये इस बात का प्रमाण है कि दक्षिणा से वहां कथा नहीं हुई थी। वहां किसी ना किसी ने तो भजन किया था, किसी ना किसी की तो तपस्या थी, उसके ऊपर कृपा साध्य होकर के भागवत जी वहां हो गए। वो बात अलग है कि व्यास जी की ही दक्षिणा लग गई सारी। तो दक्षिणा से कथा नहीं होती, दक्षिणा से व्यवस्था होती है। कथा की तो कोई दक्षिणा ही नहीं होती, कथा का तो कोई मूल्य ही नहीं होता। और आज देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के आए और शुक्राचार्य जी से कहते हैं कि हमको कथा सुना दीजिए, बदले में आप ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी बोले बिना अमृत कलश के यदि तुम लोग आते ना तो तुमको मैं कथा जरूर सुनाता, लेकिन ये अमृत कलश लेकर के तुम कथा को तोलने के लिए आए हो, इसलिए तो मैं तुमको यहां पंडाल में बैठने भी नहीं दूंगा। और जिन देवताओं के यहां हम लोग लंबी लंबी लाइन लगा करके खड़े होते हैं, उन सारे देवताओं को कथा के पंडाल में घुसने तक नहीं दिया सुखदेव जी ने। न ददौ स कथामृतम, जाइए और जितनी देर आप खड़े रहोगे मैं कथा सुनाऊंगा, और नहीं इसलिए बढ़िया यहां से चले जाइए। सब देवताओं को वहां से प्रस्थान करा दिया। ऐसी भागवत की महिमा। सौनकादि ऋषि बोले भैया बड़ी आपने भागवत की महिमा बताई, जरा ये बताइए भागवत की कथा से किसी को लाभ हुआ? तब सूत जी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार की बात है, नारद जी महाराज बड़े दीन दुखी होकर के बद्रीनाथ पहुंचे। तब बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों का दर्शन हुआ। भगवान के प्रथम अवतार हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बहुत ध्यान से सुनो, चारों भाइयों का दर्शन हुआ। नारद जी महाराज से चारों ने पूछा कि हे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी आप दुखी क्यों हो, क्या चिंता है आपको? तब नारद जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज बस पूछिए मत, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते करते मैंने सब जगह सुख खोजा, लेकिन मुझे सब जगह दुख ही मिला। पृथ्वी में कुछ भी अच्छा नहीं है। और यहां पृथ्वी के लोग कैसे, उन सब के बारे में बताया गया है। कैसे लोग हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरणो जीवा बराकाह कूट भाषणा। ये तो केवल मैंने एक ही श्लोक सुनाया है, यहां पर लंबी पूरी कतार से श्लोक हैं। हम मानवों की एक एक बात यहां पर लिखी है, हम कैसे। सबसे पहला बताया सत्यम नास्ति। अरे इस संसार के लोग सत्य नहीं बोलते। नारद जी दुखी थे इस बात से।
तपः शौचम दया दानम न विद्यते। यहां के लोग भजन नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं भजन करने का। और जो कोई भी भजन कर भी रहा है तो वो भजन निष्काम भाव से नहीं, वो भजन करने के पीछे भी कुछ ना कुछ चाहता है भगवान से। तपः शौचम, पवित्रता, केवल शरीर को साफ रखते हैं, अंदर से मन बिल्कुल अपवित्र है संसार के लोगों का। दया दानम न विद्यते, दया कहते किसको है लोगों को पता नहीं है, दान करना कैसे चाहिए ये लोग जानते नहीं हैं। और उदर भरिणो जीवा, केवल पेट भर जाए हमारा, इसके लिए लगे हुए हैं सब लोग। सुबह से शाम तक व्यक्ति केवल एक ही चीज की भागदौड़ कर रहा है कि हम कैसे भी करके भोजन पा लिया करें, पेट हमारा भर जाया करे। उदर भरिणो जीवा बराकाह कूट भाषण, प्रेम से तो बोलना जानते ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि मानो जैसे कितने क्रोध में है। पहले की स्थिति बहुत बढ़िया थी, लोग सब कुछ पूछ लो तो बहुत अच्छे से प्रत्युत्तर देते थे। लेकिन आज की डेट ऐसी, आज अगर आप अनजान व्यक्ति से कुछ पूछ लो तो अनजान व्यक्ति तुरंत वहां से निकलने का प्रयास करेगा, ना बात करनी पड़े ना बताना पड़े, ऐसा ही प्रयास रखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिर भी थोड़ी दया रह गई है लोगों में, लेकिन शहर में तो बस पूछो ही मत। बंबई दिल्ली आदि शहरों में तो एक ही बिल्डिंग में ना जाने कितने परिवार रहते हैं, एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। बराकाह कूट भाषण, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या विपद्युता पाखंड निरताम संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंद बुद्धि है लोगों की। कैसी मंद बुद्धि? तंबाकू के ऊपर, शराब के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, बीड़ी के ऊपर स्पष्ट लिखा रहता है कि इसको खाने से मृत्यु हो जाएगी। आदमी फिर भी छुपा करके, आजकल सरकार ने गुटखा के पाउच के ऊपर ही लिख दिया है और बड़ा भयावह सा चित्र और बना दिया उस पे कि इसको खाने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इतनी मंद बुद्धि हो चुकी है हमारी कि हम उस भयावह चित्र वाले स्थान को उल्टा कर देते हैं कि वो देखना ही नहीं पड़े, खा जाते हैं। अब सरकार भी चतुर, सरकार ने दोनों तरफ चित्र बना दिए। बोले भैया इसको खाने से तुम्हारा, इसको पीने से, बीड़ी आदि सिगरेट करने से तुम्हारा जो है कैंसर हो जाएगा, तुमको मर जाओगे। आदमी उसको अदृश्य देखता हुआ खा जाता है। 70 किलो का आदमी, लेकिन उस 70 किलो के आदमी को 3 इंच की सिगरेट चिता पे सुला देती है। ये हमारी मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? अरे जब इतना ही मृत्यु को गले से लगाने का शौक है, कई लोग कहते हैं हाँ पीते हैं तो क्या हुआ, मर जाएंगे एक दिन, और क्या है, मरना तो एक दिन है, ये तो पी करके मरो। अरे इतना ही मरने का शौक है तो जाओ भारत के लिए शहीद होकर के मरो, जाइए राष्ट्र के लिए लड़िए। इतनी माताएं अपने बालकों को गवा देती हैं, अपने राष्ट्र के लिए प्राण त्याग देते हैं। इतनी प्राण त्यागने का शौक बना हुआ है तो तंबाकू सिगरेट पी करके क्यों कर रहे हो? जाइए बॉर्डर पर जाकर के राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खड़े हो जाइए। कल को ये सब खा पी करके मृत्यु होगी तो गांव के लोग पूछेंगे कैसे मर गया? बोले कि अरे बीड़ी पीता था, गांजा पीता था। तो आंसू भी आ रहे होंगे ना तो रुक जाएंगे, बोले ऐसा तो मरना ही चाहिए। लेकिन कल को जब गांव में कोई शहीद आता है, पूरा गांव कहता है कि भाई हम सौभाग्यशाली हैं, हम धन्य भाग्य हैं, हमारे गांव का ऐसा ऐसा बालक था, अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। ये हमारी मंद बुद्धि है, हमारी सुमंद बुद्धि है कि हम जानते हुए भी अशुद्ध वस्तुओं का सेवन करते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। और फिर यहां पर क्या लिखा है? बोले पाखंड निरताह संतो। अब संत नहीं वे रह गए, पाखंड ज्यादा हो गया है, आडंबर ज्यादा हो गया है, ऐसी स्थिति हो गई। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। अब ये बात अगर आप सुन सको तो बढ़िया ही है। मां कुछ कह रही है तो बेटा उनकी नहीं सुनेगा, लेकिन बगल में बैठी पत्नी यदि कुछ कह दे तो जो आज्ञा जो आप कहो सिरोधार्य। और फिर यहां पर आगे एक और बात लिखी है, श्यालको बुद्धिदायक। बड़ा भैया कहे कि भैया चलो ऐसा करना चाहिए तो बड़े भैया की बात नहीं मानेंगे, लेकिन पत्नी का भैया कहे, शाला कहे कि जीजा जी ऐसा करना चाहिए तो तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। शालको बुद्धिदायक। बहुत अच्छा प्रसंग है, यहां पर मानव का स्वभाव बताया गया कैसा है कलयुग में।
कन्या विक्रीणो लोभा। विवाह नहीं करते हैं लोग, कन्या विक्रय करते हैं लोग। अपने बेटे को इसलिए नहीं पढ़ाते कि कल को बहुत बड़ा आदमी हो जाए, बल्कि इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जब विवाह का समय आएगा तो हम दहेज ज्यादा मांग सकें कि हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है। लोग इसलिए डॉक्टरी नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि कल को इलाज करेगा, बल्कि इसलिए डॉक्टर बना रहे हैं ताकि कल को जब संबंध आए तो हम लड़की वालों से कह सके कितना दोगे, बोले इतना देंगे, अच्छा इतना दो, बेटा डॉक्टर है हमारा, कम से कम उसके लिए इतना तो दो। सब यहां पर बातें बताई गई हैं। नारद जी महाराज बोले मेरी तो बुद्धि घूम गई है, मुझे इस संसार में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो वापस देवलोक जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन भ्रमण करते करते जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा तब मैंने क्या देखा, एक युवती, परम सुंदरी युवती की गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। वो युवती रुदन कर रही है, पर यह देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी युवान कन्या और उसके गोद में 2 वृद्ध, ऐसा क्यों? तब मैंने उससे पूछा कि हे युवती तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में वृद्ध क्यों लेटे हैं? तब उस युवती ने बताया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे जर्जरो। मैं भक्ति हूं, हे नारद जी मैं भक्ति हूं। नारद जी ने जैसे सुना तुम भक्ति महारानी हो, बोले जी। तुरंत नारद जी ने प्रणाम किया, मैं भक्ति महारानी, और ये दोनों वृद्ध जो मेरी गोद में है ये दोनों मेरे बेटे हैं, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है। नारद जी महाराज बोले ये कैसे संभव हो सकता है, आप तो इतनी युवान हो और आपके बच्चे बुढ़े हो गए हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? बोले काल योगे ने जर्जरो, कलयुग के प्रभाव की वजह से। और कलयुग का भी प्रभाव नहीं बंधु, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, भक्ति सबके अंदर है। एक नास्तिक, घोर नास्तिक व्यक्ति भी भक्ति करता है, भक्ष भक्ष खाने वाला, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति भी भक्ति करता है। भक्ति सबके अंदर है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये किसी के अंदर नहीं। ज्ञान और वैराग्य केवल और केवल नाम मात्र हैं हम लोगों के पास। अब आप में से कितने लोगों को हनुमान चालीसा आती है? हाथ ऊपर करना। हनुमान चालीसा कितनों को आती है? बिल्कुल सब लोग ही कर दो, सबको आती है कि अच्छा जितने लोग उठा नहीं रहे इनको नहीं आती। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी गदा घुमा देंगे, सही सही बताओ किस किस को हनुमान चालीसा आती है? हाथ ऊपर करो, जय हो। अब या तो ये माताएं थक हार के नहीं उठा रही हैं, या सच में इनको नहीं आती है। चलो जितनों को आती है वही सुन लो। हनुमान चालीसा सबको आती है। भारत में लगभग जन्म लेने वाले हर हिंदू को हनुमान चालीसा आती है, लेकिन हनुमान चालीसा का अर्थ कितनों को पता है? यहां पर अभी एक माइक लगा दिया जाए और कहा जाए श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार बलबुद्ध विद्या देव मोह हरम कलेश विकार। इसकी व्याख्या सुनाइए, इसका अर्थ क्या है? नहीं बता पाओगे आप। भक्ति तो है कि हनुमान चालीसा याद है, रोज पाठ करते हो, लेकिन ज्ञान नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई। एक महात्मा तोता को, एक जख्मी तोता महात्मा को मिला, तो महात्मा ने उस तोता को उठा के अपने आश्रम में रख लिया। रोज तोता को लेप लगाते थे, और तोता बोलो तोता राम राम, तो तोता राम राम बोलने लगता था। तो महात्मा बोले एक काम करता हूं, मैं इस तोता को ऐसा ज्ञान, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, ऐसा ज्ञान दे करके जाऊंगा, ये जीवन में कभी मरेगा नहीं। तो महात्मा ने उस तोता को रटा दिया, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। अब तोता से बोलते बोलो, तो तोता यही बोलता, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। अब तो महात्मा दिन रात उससे यही बुलवाते रहते। तो महात्मा को एक दिन तीर्थ यात्रा पर जाना था, तो महात्मा आश्रम में अकेले उस तोता को छोड़ गए, और जाते जाते बोले हाँ तोता मैंने क्या सिखाया तुमको? तोता बोला भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत।
महात्मा बोले बस बढ़िया, अब मैं बद्रीनाथ केदारनाथ घूम के आऊंगा, तुम अपनी रक्षा कर लेना। महात्मा चले गए। 2-4 दिन बाद एक भेलिया जाल लेकर के कुछ दाना जेब में रख करके वहां से निकला। जैसे ही उसने तोता को देखा, तोता तुरंत बोल पड़ा, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया बोला, ज्ञानी तोता है, ये तो सब जानता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये नहीं फंसेगा, और तोते तो फंसेंगे, सबको ज्ञान थोड़ा ही है। तो उसी पेड़ के नीचे भेलिया ने जाला बिछाया। जब जाला बिछाया तब भी तोता कहता, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया ने दाने डाल दिए। दाने डाल करके शिकारी कहीं जाकर के छुप गया। जैसे ही दाने डाले तो वही तोता ऊपर बैठा हुआ, वो दाना देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है, उड़ता हुआ नीचे आ रहा है, तब भी कह रहा है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। जैसे ही आकर के जाले पे बैठा, शिकारी बोला, ओहो, इसको तो ऐसे ही किताबी ज्ञान है, इसको पता थोड़ी है ये बोल क्या रहा है। शिकारी ने जाकर के जाला बंद कर लिया और बंद करके तोता को पीछे टांग लिया, ले जाने लगा अपने घर को। तब भी तोता जाले में पड़ा पड़ा भी यही कह रहा है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। शिकारी ने घर ले जाकर के जाले में से तोता को निकाला, अपना चक्कू पहनाने लगा काटने के लिए, उसको मारने के लिए। जैसे चक्कू उठा करके उसको मारने लगा, तब भी वो कह रहा है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। इस तोते के भांति हम आप सब लोग हैं। हनुमान चालीसा केवल रट ली है हमने, सूर्य उपासना केवल रट ली है हमने, दुर्गा मैया को कैसे पूजा करनी है, शंकर जी पर कैसे दूध चढ़ाना है, केवल रट लिया हमने, हमको उसका वास्तविक तथ्य पता ही नहीं है। क्यों हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं, क्यों नवरात्रि में व्रत करते हैं, क्यों शंकर जी पर दूध चढ़ाया जाता है, क्यों एकादशी के दिन खाते नहीं, क्यों शरद पूर्णिमा पर हम लोग उत्सव मनाते हैं, आदि आदि जो भी बात, हमको सब केवल और केवल कृत्य के रूप में पता है, भीतरी ज्ञान हमको कुछ नहीं पता। इसलिए भक्ति तो है हमारे पास, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े हैं। खुद ही बताइए, यदि किसी के बालक वृद्ध हो जाएं, वो मां यदि आपके पास आएगी तो खुश होकर के आएगी कि दुखी होकर आएगी? बालक यदि पीड़ा में है तो वो मां कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। इसका मतलब यही है, हम लोगों की अप्रसन्नता का कारण केवल यह है कि भक्ति हमारे भीतर है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य न होने की वजह से वो भक्ति अप्रसन्न है। समझ में आई बात? ये तो थी ज्ञान की बात। अब दूसरी आती वैराग्य की बात। आपसे कहा जाए वैराग्य, तो वैराग्य के नाम पर केवल हम इतना जानते हैं, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, कमाना छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, हिमालय में जाकर के, वृंदावन जाके, हरिद्वार जाके संत महात्मा हो जाओ, विरक्त हो जाओ। हम वैराग्य के रूप में केवल इतने को ही लेते हैं। लेकिन एक बात बोलूं, इसको वैराग्य नहीं कहते। कई बार क्या होता है, हम लोग मेहमानों के यहां जाते हैं तो मेहमान रसगुल्ला लाते हैं, मेहमान गुलाब जामुन लाते हैं, समोसा लाते हैं, नमकीन ला करके हमारे आगे रखते हैं। हमारा मन तो इतना होता है कि हम सारे समोसा खा जाएं, हम रसगुल्ला खा जाएं, हम गुलाब जामुन भी खा जाएं, लेकिन हम मेहमान के आगे क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, बस अब हमारी इच्छा नहीं है। हमारे एक पंडित जी हैं, उनको कोई भोजन कराए तो जब पेट भर जाता है तो मना कैसे किया जाता है, बस 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 अब नहीं, थाली के ऊपर हाथ रखा जाता है, बस इससे ज्यादा मत दीजिएगा। लेकिन वो हमारे पंडित जी ऐसे हैं कि उनको मना भी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ संकोच करना दिखावे में करते हैं ना, संकोच की नहीं बस अब नहीं खाना। तो वो पंडित जी कैसे करते हैं, थाली के ऊपर मना नहीं करेंगे, वो दूर हाथ करेंगे, नहीं 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 बस अब मत दीजिए, अब मत डालिएगा, खीर तो बिल्कुल मत डालिएगा, अब वो पापड़ रखा दूर उसको मत दीजिएगा। अब वो दूर से ही ना करते हैं, इसका मतलब हम सब समझ जाते हैं कि और मांग रहे हैं, केवल एक दिखावा कर रहे हैं ना करने का। ऐसे ही हम लोग वैराग्य में हैं। लोग घर छोड़ देते हैं, पत्नी बच्चों को छोड़ देते हैं, व्यापार छोड़ देते हैं, इन सबको छोड़ के फिर कहते हैं हम वैरागी हैं। नहीं, विरक्त होने का मतलब, वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु में जो हमारी आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग वैराग्य है। ये कौन है? बोले बाल ब्रह्मचारी। दो स्थिति में ब्रह्मचारी बन जाते हैं लोग। पहली स्थिति
असंख्य सुंदरी नारियां थीं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर वशीकरण करते हुए इन्होंने विवाह नहीं किया। ये कौन हो गए? ब्रह्मचारी। लेकिन दूसरे ब्रह्मचारी क्यों हो गए? बोले किसी ने अपनी बेटी इनको ब्याही नहीं, किसी को ये पसंद आए नहीं, किसी ने इनसे साथ फेरे लिए नहीं, और जब उम्र हो गई 45-50 की तो फिर इनको लगा कि हमारा ब्याह तो हुआ नहीं, किसी ने हमसे शादी करी नहीं, अब समाज में सम्मान के लिए क्या करें, तो नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख दिया। बोले बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ब्रह्मचारी हैं। वैराग्य का मतलब इसे नहीं कहते हैं। वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु में जो हमारी आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग वैराग्य है। यदि इस रूप में ज्ञान और वैराग्य दोनों हमारे हृदय में व्यवस्थित हो जाएं तो भक्ति भी प्रसन्न हो जाएगी। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, नारद जी ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं बड़ी परेशान हूं, यदि मेरे पुत्र इसी प्रकार वृद्ध रहे तो मैं विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश को चली जाऊंगी। तब नारद जी महाराज बोले, अरे देवी इस प्रकार कष्ट मत पाओ, इस प्रकार दुखी मत हो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूं, तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ करने का उपाय ढूंढूंगा। तब नारद जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं और आकाशवाणी में नारद जी को बताया जाता है कि सत्कर्म करो, सत्कर्म से ये दोनों स्वस्थ होंगे। तब सत्कर्म किसे कहते हैं ये पूछने के लिए श्री नारद जी महाराज आज बद्रीनाथ में सनत कुमारों से कहते हैं कि महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं ये बताइए। तब सनत कुमार 5 प्रकार के सत्कर्म बताते हैं। और कौन कौन से सत्कर्म बताए? कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के सत्कर्म हैं। सबसे पहला द्रव्य यज्ञ। आपने किसी को पैसे दे दिए, दक्षिणा दे दी, द्रव्य प्रदान किया ब्राह्मणों को, संतों को, महात्माओं को, तो वो पहला सत्कर्म माना जाएगा द्रव्य यज्ञ। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ किसको बताया गया? तप यज्ञ। तप का मतलब क्या होता है? केवल हिमालय पर जाकर के पेड़ से उल्टे लटक गए और महाराज हरिशरणम नमो नारायणाय कर करके, और जो हम लोग तपस्या कर रहे हैं, केवल वही तप नहीं है। आप लोग एक आसन पर बैठ करके यदि 4 घंटे कथा सुनोगे तो यह भी एक तपस्या है। 4 घंटे बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ बोले यदि आप कथा श्रवण कर रहे हो ध्यानस्थ होकर के, यह भी एक तपस्या है। यह द्रव्य यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ है तप यज्ञ। योग यज्ञ, योग यज्ञ मतलब हमें पता चल जाए रायगढ़ में कोई महात्मा आए हैं, कोई संत पधारे हैं, कोई वैष्णव पधारे हैं, तुरंत हम लोग जाएं, प्रणाम करें, दर्शन करें, माला अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें। संतों से मिलना यही योग यज्ञ है। उनकी सेवा करना ये योग यज्ञ है। जाकर के उनका सत्संग श्रवण करना ये योग यज्ञ है। चौथा यज्ञ बताया स्वाध्याय यज्ञ। संतों के द्वारा सुनी गई जितनी भी कथा सत्संग आदि हैं उन सबका फिर मनन चिंतन करना, घर जाकर के उसका निरुध्यासन करना, यह स्वाध्याय यज्ञ। और 5वां सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा करवाना। ये सबसे बड़ा सत्कर्म है संसार का। कोई भंडारा कराता है, कोई अन्नदान कराता है, कोई वस्त्रदान कराता है, लेकिन भागवत के कराने वाला व्यक्ति तो ज्ञान का दान करवा रहा है। ये सबसे बड़ा दान है।